को हम लिख लेते हैं लेकिन बोल क्यों नहीं पाते हैं? तो अगर आपको बोलना है तो काम आपको करना होगा प्रोनाउंसिएशन पर। अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन करते हो यानी कि आप अंग्रेजी बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि सारी जो हमारी दिक्कत होती है प्रोनाउंसिएशन पे होती है। हम वर्ड पढ़ने को पढ़ लेते हैं लेकिन सही उच्चारण नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो इंग्लिश है बहुत ही वीक लगती है, बहुत ही कमज़ोर लगती है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर आप प्रोनाउंसिएशन की अगर आप किसी से पूछते हो कि प्रोनाउंसिएशन करना कैसे सीखे, तो प्रोनाउंसिएशन का सबसे खास बात है कि अगर आपको प्रोनाउंसिएशन करना है तो आपको वॉवल्स साउंड के बारे में पता होना चाहिए। वॉवल्स क्या होते हैं? वॉवल्स हमारे 5 होते हैं, A E I O U, ये होते हैं हमारे वॉवल्स। अगर आपको वॉवल्स की नॉलेज है यानी कि आप प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाओगे। ये A E I O U ये हमारे सारे क्या कहलाते हैं? वॉवल्स। बाकी जितने भी ABCD में जितने भी लेटर्स बच जाते हैं उन्हें कहते हैं हम कॉन्सोनेंट। ठीक है, तो जब भी आप कोई भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हो यानी कि उच्चारण उसका करते हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है वॉवल्स की। आपको अगर वॉवल्स पता है यानी कि आप उसके सही उच्चारण कर पाओगे। तो आज के इस वीडियो में आपको प्रोनाउंसिएशन पे ही क्लास करवाने वाली हूँ, यानी कि आज के इस वीडियो में आप इंग्लिश बोलना सीखने वाले हो। ठीक है, इंग्लिश लिखने की क्लास तो मैंने कई बार करवा रखा है, तो आज मैं इंग्लिश आपको बोलने पे करवाने वाली हूँ। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाएगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे वॉवल्स होते हैं A E I O U। ठीक है, बाकी जितने भी लेटर्स बच जाते हैं उसे हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आज मैं आपको, इससे पहले भी मैंने वॉवल्स पे क्लास करवा रखी हूँ यानी कि आपको उच्चारण करना सिखा रखी हूँ। आज कुछ अलग होने वाला है, एक साथ आने वाले दो व्यंजनों का उच्चारण यानी कि वॉवल्स का उच्चारण A E I O U का क्लास मैंने करवा रखा है। आज मैं आपको दो व्यंजन जब साथ में आ जाते हैं, व्यंजन यानी कि मैंने क्या बताया, 5 वॉवल्स को छोड़कर जितने भी लेटर्स बच जाते हैं वो सारे व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। और दो कॉन्सोनेंट एक साथ हो तो उसको कैसे उच्चारण किया जाता है आज की इस वीडियो में करने वाले हो। जैसे BL, B भी कॉन्सोनेंट है, L भी कॉन्सोनेंट है, BR, SK, SPR, NG, CL, CR, SL, CH, NK, FL, DR, SP, SH, STR, GL, PR, ST, TH, GR, PL, TR, SW, WH, FR, ये सारे वर्ड्स देखिए, ये सारे जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं ना, ये सारे कॉन्सोनेंट एक साथ है। हम जानते हैं कि जब हम कोई भी लेटर्स को लिखते हैं उसके बाद, मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट को लिखते हैं उसके बाद हमारे एक वॉवल्स जरूर जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर वॉवल्स का काम ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कॉन्सोनेंट है। और ये कॉन्सोनेंट जब एक साथ आ जाते हैं तो इसका क्या साउंड निकलता है, चलिए आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे व्यंजनों का उच्चारण यानी कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण। अगर आपका किसी भी वर्ड में BL, क्या मैंने बोला, BL अगर साथ में अगर आपको देखने को मिलते हैं तो इसका साउंड निकलता है ब्ल। अब याद रखिएगा अगर B के बाद A रहता तो ये पूरा ब कहलाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ B है इसलिए आधा ब कहलाया है। ठीक है, तो BL जब एक साथ होता है तो ब्ल का साउंड आता है। जैसे एग्जाम्पल BLACK, ठीक है, BL का ब्ले, एक AC के एक होता है। ठीक है, एक, तो आधा ब और एक, आधा ब्ल और मतलब ब्ल और एक यानी कि ब्लेक। ओके, वैसे BLOW ये हो गया O और ये ब्लो, तो ब्लो। ठीक है, ये OW का साउंड निकलता है O का और ये हम लगा दिए ब्ल तो हो गया ब्लो। ब्ल से क्या हो गया, ब्लैक और ब्लो। वैसे CL का होता है क्ल, आधा क्ल, जैसे CLAP, AP ऐप और CL क्ल तो हो गया क्लैप। वैसे CLOSE क्लोज, ये क्या हो गया OSE OSE क्या होता है ओज और ये हो गया क्लोज। ओके, FL होता है FL मतलब हो गया फ्ल, जैसे FLOW, तो यहाँ OW यानी कि अभी मैंने बताया OW यानी कि O, तो ये हो गया फ्लो है ना। वैसे FLIP ये हो गया इप और ये हो गया फ्लिप। ओके, फ्लिप।
आगे देखिए, ये सारे कॉन्सोनेंट एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। GL, GL को कहा जाता है ग्ल, ग्ल, GL यानी कि ग्ल, GLASS, तो क्या हो गया ग्लास, ग्ल और आस, ASS आस, ग्लास, ग्लास, ओके। वैसे ही GLOW, ये हो गया OW यानी कि ओ, मैंने कितना बार बताया आपको है ना, OWO, और ये हो गया ग्लो, 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 है ना। वैसे PL, PL यानी कि प्ल, PL यानी कि प्ल, जैसे PLAY, AY को कहा जाता है ए, और ये हो गया प्ल, प्ले, प्ले, है ना। PLEASE, ये हो गया प्लीज। अब यहाँ पर EASE ईज, ईज, ठीक है, EASE ईज, बड़ा ई का साउंड है और जो है ईज, और ये हो गया प्ल, प्लीज, प्लीज, है ना। BR, BR होता है ब्र, BR यानी कि ब्र, तो BROWN, OWN हो गया आउन, ठीक है, BOWN हो गया आउन, आउन, ठीक है, और ये हो गया ब्राउन, 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 ओके। BREAK, तो हो गया EAK को कहा जाता है एक, एक, और ये हो गया ब्रेक, ब्रेक, एक, ब्रेक, है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट है CR, CR को कहा जाता है क्र, CR यानी कि क्र, CROW, क्रो, OW को ओ कहा जाता है, और ये हो गया क्र, क्र ओ यानी कि क्रो, है ना। CRY, Y को कहा जाता है य, और CR यानी कि क्र, ये आई, Y को यहाँ पर आई में पढ़ेंगे, ठीक है, आई, और ये हो गया क्र, तो हो गया क्राई, क्राई, ठीक है। DR, DR यानी कि ड्रॉ, DR का क्या होता है ड्रॉ, DRY, देखिए यहाँ भी Y को हम आई में पढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ बोलिएगा आई में पढ़े, यहाँ आई में, तो ये सब मैंने वॉवल्स की क्लास में मैंने ये सब करवा रखा है कि कहाँ पर Y को आई में बदलेंगे, कहाँ पर Y को आई में बदलेंगे, ठीक है। DRY को कहा जाता है ड्राई, ड्रॉ और आई, ड्राई। DRAG, ड्रैग, AG यानी कि एग, एग, AG यानी कि एग, और ड्रॉ, ड्रैग, है ना। FR यानी कि फ्र, FR को कहा जाता है फ्र, FRY यानी कि यहाँ पर Y को क्या कहे हम लोग आई बोले, और फ्र, फ्राई, फ्राई, है ना। FREEZE, तो यहाँ पर EEZE को कहा गया, EEZE को कहा गया ईज, EEZE को कहा गया ईज, और FR यानी कि फ्रीज, फ्रीज। आगे देखिए, नेक्स्ट है GR, GR को ग्रो कहा जाता है, तो जैसे कि GREAT, EAT एट, और ये हो गया ग्र, ग्रेट, ग्रेट, है ना। OUND को कहा जाता है आउंड, आउंड, ठीक है, OUND आउंड, और ये हो गया ग्राउंड, ग्राउंड, है ना। PR यानी कि प्र कहा जाता है, PRANK, एंक, 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 तो ये हो गया प्रैंक, प्रैंक, ठीक है। PRICE, आइस, ICE को कहा जाता है आइस, और प्राइस, प्राइस, है ना। TR यानी कि ट्र, तो TRY, Y को कहते हैं आए, तो ये TR यानी कि ट्र, तो हो गया ट्राई, ट्राई। TREE यानी कि ये E यानी कि ई का साउंड आता है, और ये हो गया ट्र, तो हो गया ट्री, है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट है SK यानी कि स्क, SK यानी कि स्क, SKY, Y को आई मुँह बोलेंगे, तो ये हो गया स्क, स्काई, स्काई, है ना। SKIP, IP को इप, तो SKIP स्किप, स्किप, है ना। SL यानी कि स्लो, स्लो, SLIP, IP यानी कि इप, और ये स्लो, स्लिप, स्लिप। SLAP, एप यानी कि ऐप, और स्लो, स्लैप।
SP यानी कि स्प, स्प, ठीक है, स्प, SPEED, डबल ED को कहा जाता है ईड, और ये हो गया स्प, स्पीड, स्पीड, ओके। SPOT, स्पॉट, देखिए OT, ऑट, और ये हो गया स्प, स्पॉट। आगे देखिए, नेक्स्ट है ST, ST को कहा जाता है स्टर, स्टर, और ये हो गया START, आर्ट, ART, आर्ट, और ये हो गया स्टर, तो हो गया स्टार्ट, स्टार्ट। STAY, स्टे, AY को कहा जाता है ए, और ये हो गया ST यानी कि स्टे। SW को कहा जाता है सौ, स्व, स्व, ठीक है, स्व, SW को कहा जाता है स्व, तो SWAG, तो AG को एग, और ये स्व, स्वैग, स्वैग। वैसी SWEET हो जाएगा, डबल ET को कहा जाता है ईट, और SWEET को कहा जाता है स्वीट, स्वीट, ऑलराइट। SPR को कहा जाता है स्प्र, स्प्र कहा जाता है। SPRAY यानी कि स्प्रे, आधा, ये हो गया ए, और ये हो गया स्प्र यानी कि स्प्रे। SPRING, तो ING को कहा जाता है इंग, और ये हो गया स्प्री, स्प्रिंग, स्प्रिंग, स्प्र इंग यानी कि स्प्रिंग। वैसे आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा STR, STR को कहा जाता है स्ट्रॉ, स्ट्रॉ। STRAY, AY को कहा जाता है ए, और STR को कहा जाता है स्ट्रॉ, तो स्ट्रे, स्ट्रे हो गया। STRAW यानी कि स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, ठीक है, स्ट्रॉ, तो ये इसे कहा जाता है और ये हो गया स्ट्रॉ, तो यानी कि स्ट्रॉ, स्ट्रॉ, ठीक है। CH को कहा जाता है चौ, तो CHAN, AIN को कहा जाता है एन, और ये हो गया चौ यानी कि चेन। CHAIR, AI को कहा जाता है एयर, और ये हो गया चौ यानी कि चेयर। SH को कहा जाता है शॉ, SHOW, तो यहाँ पर OW को O कहा जाता है, और ये हो गया शॉ यानी कि शो। IT को कहा जाता है इट, और SH यानी कि शॉ, तो शिट, शिट, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है TH को कहा जाता है थॉ, तो THING हो गया इंग, और TH यानी कि थ यानी कि थिंग, थ इंग यानी कि थिंग। THINK को कहा जाता है इंग, और ये TH यानी कि थिंक, को, यहाँ पे गो, यहाँ पे को, थिंक। TH को द कहा जाता है, THIS, तो THIS को कहा जाता है इस, तो THIS दिस। THAT तो होता है दैट, AT यानी कि एट, और TH यानी कि द, तो हो जाएगा दैट। अब बोलोगे TH यानी कि थ, TH यानी कि द, ये अलग अलग सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। WH यानी कि वह, 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 और WHAT को अट कहते हैं, और ये WHAT यानी कि वॉट, वॉट, ठीक है। WHIT वाइट, वाइट, व को वाइट, ओके। तो इस तरह से ये सारे वर्ड्स होते हैं। देखिए, ये जितने भी वर्ड्स मैंने इस वीडियो में आपको करवाए ना, सारा एक साथ कॉन्सोनेंट है, ST कॉन्सोनेंट है, SW कॉन्सोनेंट है, उस तरह से SK, SL, SP, देखिए सारे कॉन्सोनेंट एक साथ है। तो यही चीज़ मैं आपको करवाना चाहती थी। वॉवल्स तो आप लोगों ने कई बार सीखा है, कि जैसे आ गया यहाँ पर हम लोगों ने लगाया HOUR, यहाँ पे H के बाद क्या आया, O का यूज़ किए, यानी कि ये जो होता है, हमेशा याद रखिएगा कॉन्सोनेंट के बाद वॉवल्स आते हैं, तो उसका साउंड निकालना बहुत ही आसान होता है। लेकिन जब डबल कॉन्सोनेंट आ जाते हैं ना, तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम किसका साउंड क्या आएगा। तो याद रखिएगा, जब डबल कॉन्सोनेंट आएगा तो पहले वाला कॉन्सोनेंट को हाफ प्रोनाउंस करते हैं, यानी कि आधा में लिखते हैं, और लास्ट वाले को पूरा में लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे BL का हो गया था ब्ल, आधा ब और ल यानी कि ब्ल। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। जब भी आप दो कॉन्सोनेंट को साथ में देखोगे तो आगे वाले को आधा में लिखना,
वो जब दो वॉबल्स एक साथ आ जाते हैं तो उनका क्या उच्चारण निकलता है, यानी कि उसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की हेल्प लेकर आप काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स को भी आसानी से पढ़ना सीख जाओगे। फर्स्ट रूल देख लीजिए। सबसे पहले देखिए ए आई, दो वॉबल्स है ना, ए भी वॉबल्स है, आई भी वॉबल्स है। ए आई का उच्चारण किन किन शब्दों से किया जाता है। फर्स्ट रूल है हमारा, जब किसी वर्ड में ए आई आए तो उसका उच्चारण ए में किया जाता है। ठीक है, उसका उच्चारण ए में किया जाता है। जैसे FAITH, इसे क्या हम बोलेंगे, फेथ, फैथ नहीं, फेथ। ए का उच्चारण है ना, ए जो होता है ना, इसका साइन सिर्फ ऊपर में एक होता है। ठीक है, इस तरीके से, तो इसे हम बोलेंगे फेथ। AI एक साथ देखने को मिला ना, देखिए AI आए तो AI का उच्चारण ए में किया जाता है। MAIN मेन, RAIN रेन, FAIL फेल, SAIL सेल, GAIN गेन। तो जब AI साथ में आएंगे तो उसे ए में प्रोनाउंस करेंगे। तो ये तो पहला रूल है, ज़रूरी नहीं है कि जहाँ भी AI देखने को मिले तो उसे ए में प्रोनाउंस करना है, नहीं, इसके अलग अलग कंडीशन होते हैं। तो फर्स्ट रूल तो आपको क्लियर हो गया। देखिए सेकेंड रूल क्या कहता है, ये हमारा सेकेंड है, यदि किसी वर्ड में AI के बाद R आए, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है AI के बाद R आए तो AI का उच्चारण ए में किया जाता है, ए। ठीक है, ए। जैसे AIR एयर, एयर। ठीक है, अब बोलोगे मैम अ कहाँ आ रहा, तो गाइस अ नहीं आ रहा, लेकिन य तो आ रहा है ना, तो ये या ए दोनों में आपका आप प्रोनाउंस कर सकते हो। ठीक है, तो AIR एयर, FAIR फेयर, CHAI चेयर, एयर, एयर का उच्चारण है ना, एयर, एयर, है ना। HAI हेयर, हेयर, PAI पेयर। ओके, तो जब AI के बाद R आता है, देखिए यहाँ भी AI के बाद R आया, AI के बाद R, AI के बाद R, AI के बाद R, AI के बाद R, सारे वर्ड में AI के बाद आपको R देखने को मिला, इसलिए ए में प्रोनाउंस किए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थर्ड नंबर रूल है, जब किसी वर्ड में AE, अब यहाँ पर AE का देख रहे, AI का देख लिए, अब है AE का उच्चारण। जब किसी वर्ड में AE आए तो AE का उच्चारण ई में किया जाता है, बड़ी ई। ठीक है, ई में किया जाता है AE का उच्चारण। जैसे AE आयन, तो इसे बोलेंगे एयन, इयन, इयन। ठीक है, EASTETHETICS, एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स, ई। ओके, PAEDIATRICIAN, पीडियाट्रिशन, पीडियाट्रिशन। तो यहाँ पे आपने देख सकते होगे EA का उच्चारण, AE का उच्चारण यहाँ पर ई, बड़ी का। ये जो बड़ी का साइन कैसे होता है, इस तरीके से बड़ी का साइन होता है, तो P में है ना बड़ी का साइन, तो उसे हम बोलेंगे पीडियाट्रिशियन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल फिर से हमारा है AE का उच्चारण। फोर्थ नंबर है, जब किसी वर्ड में AE के बाद R आए, फिर से सेम रूल, वहाँ पर AI के बाद R आ रहा था, यहाँ पर AE के बाद R आए तो AE का उच्चारण ए में किया जाता है, एयर, एयर में किया जाता है। जैसे AERIAL, एरियल, एरियल, ए का साउंड आ रहा है ना, एरियल। EAEROLIT, एरियोलाइट, एरियोलाइट। ओके, AEROPALN, एरोप्लेन, एरोप्लेन। ओके, तो इस तरह से AE के बाद आएगा तो इसे ए में प्रोनाउंस करेंगे। नेक्स्ट है AU का उच्चारण। जब किसी वर्ड में AU आए तो AU को O में पढ़ते हैं, O, इसे O बोलते हैं। ठीक है, जैसे LAUD लॉट, TAUNT टॉन्ट, CAUSE से कॉज पढ़ते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कॉज पढ़ते हैं, से स पढ़ते हैं, इसे स नहीं से ज पढ़ा जाता है। ठीक है, ज, कॉज, SAUCE सॉस, PAUSE पॉज, NAUGHTY नॉटी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, AU का साउंड आया हम लोग का O में। ओके,
चलिए आगे देखते हैं। अब है AW का उच्चारण। जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को O में पढ़ते हैं, ये कुछ नहीं है, ठीक है, इसे O में पढ़ते हैं। AW को हम O में पढ़ते हैं, जैसे SAW, AW है ना, तो इसे हम सौ पढ़ेंगे, सौ, साव नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। SAW सौ, CLAW क्लॉ, AW आया। FAWN, यहाँ पर AW आया, फॉन। DAWN, AW आया, डॉन। HAW के AW है तो हॉक। RAW, AW आपको दिख रहा, रॉ, ठीक है। तो AW का उच्चारण O में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे AY का उच्चारण किस में किया जाता है। जब किसी वर्ड में AY आए तो AY का उच्चारण A में किया जाता है, A, ओके। AY का उच्चारण A में किया जाता है, DAY, डे। तो यहाँ पर AY आपको देखने को मिला, इसे हम A में उच्चारण करते हैं तो DAY, डे। उसी तरह से PAY, पे, SAY, से, MAY, में, RAY, रे, WAY, वे। तो AY का उच्चारण A में किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है EA का उच्चारण। EA, जब किसी वर्ड में EA आए तो EA का उच्चारण E में किया जाता है। AE का भी हम देखे थे ना कि AE को भी हम E में प्रोनाउंस करते हैं और EA को भी हम E में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे HEAT, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए E और A एक साथ आपको देखने को मिला है ना, तो इसे हम बोलेंगे हीट, HEAT, हीट। BEAK, यहाँ भी EA आया यानी कि बीक। LEAK, यहाँ भी EA आया तो लीक, ओके। WEAK, यहाँ भी EA आया यानी कि वीक। REAP, यानी कि EA आया तो रीप। NEAT, यहाँ भी EA आया यानी कि नीट, ओके। तो EA का उच्चारण E में किया जाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट EA का फिर से उच्चारण किस में किया जाता है। जब किसी वर्ड में EA के बाद R आए, सेम रूल, तो उसे हम कैसे बोलेंगे, ईयर, ईयर, एयर नहीं, एयर नहीं, ईयर, ईयर, ठीक है। जैसे FEAR, फियर। आप बोलोगे मैम इधर से क्यों नहीं है, तो इधर से है या इधर से है, हम प्रोनाउंस ईयर में ही करेंगे। ये भी ई कहलाता है और ये भी ई कहलाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे फियर, EA को हम बोलेंगे फियर, फियर, फेयर नहीं, फियर। एनियर, नियर, लास्ट में आर आता है ना तो उसे प्रोनाउंस नहीं करते, उसे हाफ में प्रोनाउंस करते, नियर, नियर, बस नियर नहीं बोलेंगे, ओके। HEAR, हियर, हियर, ओके। DEAR, डियर। PEAR, पियर। TEAR, टीयर, ओके। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट फिर से EA का उच्चारण का नियम है। कुछ वर्ड में EA का उच्चारण A में भी होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जहाँ पर EA को A में प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि DEAD। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा EA, तो इसे A में प्रोनाउंस किए तो हो गया डेड। HEAD, हेड। HEALTH, हेल्थ। HEAVEN, हेवन। GEALOUS, जेलस। BEREAD, ब्रेड, ओके। तो EA को उच्चारण में कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ पर EA को A में प्रोनाउंस करते हैं, ऑलराइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट EA का फिर से उच्चारण है। क्या उच्चारण है, जब किसी वर्ड में EA के बाद R आए और R के बाद फिर कोई कॉन्सोनेंट आए तो EA को अ में प्रोनाउंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लर्न। अब देखिए यहाँ पर EA के बाद R आया और R के बाद कॉन्सोनेंट आया तो इसे हम अ में प्रोनाउंस करेंगे लर्न। L के लिए ल, R के लिए ये, ऊपर में रेफ और N के लिए न, और E के लिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है यानी कि अ का साउंड है ना, लर्न, लर्न, ओके। SEARCH, सर्च। यहाँ भी EA के बाद R और उसके बाद कॉन्सोनेंट है ना। HEARTH, अर्थ। EARLY, अर्ली,
ओके तो ये सारे रूल्स क्या करने होंगे, आपको याद करने होंगे। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा ताकि आप इसे कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा और इसे याद करिएगा। याद कर लोगे ना तो आपको वर्ड जब पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक वो सारे बात याद आ जाएंगी, ये सारे रूल्स याद आ जाएंगे कि ए के बाद आर आए और आर के बाद कॉन्सोनेंट आए तो ई ए को अ में प्रोनाउंस करना है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं डबल ई का उच्चारण। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि जब कोई वर्ड में डबल ई आता है तो हम उसे ई में पढ़ते हैं। ये तो मैंने बार बार रूल बताया है ना। जैसे एन डबल ई डी नीड, तो डबल ई आया जिसके लिए बड़ी की मात्रा लगाए हम लोग, है ना, तो नीड। के डबल ई पी कीप, एम डबल ई टी मीट, डब्ल्यू डबल ई के वीक, एफ डबल ई टी फीट, एस डबल ई सी, तो डबल ई को साउंड हम लोग का आता है ई में। ओके चलिए आगे बताते हैं। नेक्स्ट डबल ई का उच्चारण, डबल ई का उच्चारण ही अभी हम देख रहे हैं। ओके जब किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर आए, क्या मैंने बोला, डबल ई के बाद आर। अभी डबल ई का उच्चारण हम ई में देखें ना, अब है डबल ई के बाद अगर आर आए तो डबल ई को ईयर में पढ़ते हैं, ईयर। ओके जैसे सी ए आर ई आर, सी ए आर डबल ई आर, तो यहाँ पर डबल ई के बाद क्या है, आर है, तो यानी कि कैरियर। ओके इसे हम करियर बोलते हैं, ठीक है। ई एन जी आई एन डबल ई आर, ई आर के बाद आर है तो हम इसे इंजीनियर, इंजीनियर, ईयर, ठीक है। सी एच डबल ई आर चीयर, डबल ई आर चीयर, ओके। डी डबल ई आर डियर, ओके तो इस डबल ई के बाद आ रहा आएगा तो उसे ईयर में प्रोनाउंस करेंगे। ओके चलिए आगे रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा ई यू का उच्चारण। ई यू, जब किसी वर्ड में ई यू आए तो ई यू को यू में पढ़ते हैं, ई यू को यू में पढ़ते हैं। जैसे ई यू पी एच ओ एन वाई, यूफोनी, इसे हम क्या पढ़े, यू में, यूफोनी। ओके ई यू आर ओ पी ई, तो ई यू को हम यू में पढ़े, यूरोप, यूरोप। ओके ई यू एल ओ जी वाई, तो ई यू को हम यू में लिखे, लॉजी, यूलॉजी। ई यू पी एच ओ एन आई ओ यू एस, यूफोनियस, यूफोनियस, ई यू को हम यू में पढ़े और ये फोनियस, यूफोनियस। ओके चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल है ई डब्ल्यू का उच्चारण, ठीक है। ए डब्ल्यू भी हमने देखा था ना, अब ई डब्ल्यू है। जब किसी वर्ड में ई डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू का उच्चारण यू में करते हैं, यू, यू। ओके सिर्फ यू नहीं, यू, यू। ओके जैसे एन ई डब्ल्यू न्यू, 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 यू का साउंड आ रहा है ना, न्यू। फ्यू, फ्यू, फी यू, फी यू, ई का साउंड आ रहा है, फ्यू। स्यू, ड्यू, म्यू, स्ट्यू, यू का साउंड आता है। ई डब्ल्यू जब आता है ना, देखिए सब में ई डब्ल्यू है, तो ई डब्ल्यू अगर आता है किसी वर्ड में तो उसे हम यू में प्रोनाउंस करते हैं। ऑलराइट चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट रूल हमारा है ई डब्ल्यू का ही उच्चारण। जब किसी वर्ड में सी एच, एस एच, एल और आर के बाद ई डब्ल्यू आए तो उसका उच्चारण ऊ में किया जाता है, यानी कि सी एच एल, यहाँ पर फिर एस एच, है ना, या फिर आर, ये सारे वर्ड अगर आते हैं तो ई डब्ल्यू, उसके बाद ये सारे वर्ड के बाद अगर ई डब्ल्यू आते हैं तो ई डब्ल्यू को ऊ में प्रोनाउंस करेंगे। जैसे सी एच ई डब्ल्यू, सी एच यानी कि आधा चौ और ई डब्ल्यू यानी कि यू, च्यू, ठीक है, यहाँ पर छोटा ओ की मात्रा, च्यू। सी ए एस एच ई डब्ल्यू, कैसू, कैसू, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। ओके बी एल यू डब्ल्यू, ब्लू, ब्लू, ठीक है। एस सी आर ई डब्ल्यू स्क्रू, जी आर ई डब्ल्यू ग्रू, ऊ का साउंड आता है। और ओके चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट रूल है हमारे ई वाई का उच्चारण। जब किसी वर्ड के लास्ट में ई वाई आए तो ई वाई का उच्चारण ई में किया जाता है, ठीक है। ई वाई का उच्चारण ई में किया जाता है। जैसे बी ओ जी ई वाई है तो इसे हम बॉगी, ई का साउंड आए ना, बॉगी। एच ओ सी के ई वाई हॉकी, वी ए डबल एल ई वाई वैली, टी आर ओ डबल एल ई वाई ट्रॉली,
TURKEY, के EY है ना, यानी कि टर्की। PULLEY, पुली। MONEY, मनी होगा, ठीक है, ये मनी होगा। एक मिनट, यहाँ पर N होगा, मनी, ओके। KEY, की, या फिर अगर आप मंकी भी लिखोगे तो वहाँ भी आ जाएगा आपका, है ना, की वाई आ जाए, EY आ जाएगा, तो इसे मंकी बोलेंगे। या फिर सिर्फ की आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, की बोलते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, ओके। तो EY का उच्चारण हम ई में करते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास जहाँ पे मैंने आपको कुछ पेयर्स वाले जो शब्द लेटर्स होते हैं, जैसे ये हमारे पेयर्स में हो गए, यानी कि जोड़े में, उनका उच्चारण कैसे किया जाता है, आज के इस वीडियो में मैंने आपको वो बताया। तो ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।